आरटीआई यानी सूचना का अधिकार। किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी हासिल करने के लिए यह कानून आम लोगों के लिए बेहद काम का है। आरटीआई के सहारे ही देश में भ्रष्टाचार के कई मामलों का खुलासा हो पाया है, लेकिन अब सरकार लोगों से इस अधिकार पर कैंची चलाने की योजना बना चुकी है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ 2005 में एक अधिनियम लागू किया गया, जिसे सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कहा गया। इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता था, बस शर्त थी कि आरटीआई के तहत पूछी जाने वाली जानकारियां तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। यानी हम किसी सरकारी विभाग से उसके विचार नहीं पूछ सकते। आपके इलाके में विकास के कामों के लिए कितने पैसे खर्च हुए और कहां खर्च हुए, ऐसी जानकारी आरटीआई से आसानी से मिल जाती है। इतना ही नहीं, देश में कई सारे घोटालों को उजागर करने में आरटीआई की अहम भूमिका रही है। लेकिन 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद आरटीआई को धीरे धीरे कमजोर बनाया गया। कई तरह की सूचनाएं आरटीआई में देने पर पाबंदी लगाई गई। इसे लेकर कई संशोधन भी किए गए, जिससे आरटीआई के तहत मिलने गए अधिकारों में काफी कमी की गई। तो वहीं अब मोदी सरकार अब पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून भी ले आई है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 अब कानून बन चुका है। ये बिल हाल ही में संसद के मानसून सत्र में पारित हुआ था। इस बिल को लेकर कई सांसदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चिंता जताई है। कहा जा रहा है कि ये एक्ट सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के लिए ताबूत की आखिरी कील साबित हो सकता है। आरटीआई जब 2005 में लागू हुआ तो इसे एक सनशाइन कानून के रूप में सराहाया गया, जो सरकारी सिस्टम को और पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। लेकिन डेटा कानून से पहले भी आरटीआई में कई नियमों को हटाना पड़ा। हालांकि विधेयक को केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था, इस बिल का मकसद पर्सनल डिजिटल डेटा की प्रोसेसिंग को रेगुलेशन करना है, ताकि लोगों की प्राइवेसी का बचाव किया जा सके। लेकिन इसकी आड़ में आरटीआई कानून अब बेहद कमजोर हो जाएगा। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर सरकारी विभाग कई तरह की जानकारियां साझा करने से इनकार कर सकते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।